हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट को कैसे बढ़ाते हैं। पहला मूलभूत जो एक स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपको अपने कस्टमर्स को और ज़्यादा इंक्रीज करना है। मतलब अपने कस्टमर को ऐड करते रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नए कस्टमर्स को ऐड करेंगे तो आपका डिफरेंट टेरिटरी में और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आपके कस्टमर बनेंगे। उससे आपके पास और ज़्यादा सेल्स के ऑर्डर आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको भूल जाएं। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी आपको बहुत अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, इसलिए कि वो आपको रिपीट परचेज ऑर्डर देंगे। दूसरा जो है कि आपको अपने कस्टमर्स को अपसेल और क्रॉस सेल बहुत करना चाहिए। अपसेल और क्रॉस सेल एक सेल्स की स्ट्रेटजी होती है जिसमें अगर आपके पास 4 या 5 या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और आप किसी भी अपने कस्टमर को एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कोशिश करिए वो आप उसको अपना दूसरा, तीसरा और चौथा प्रोडक्ट जो और एडिशनल प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हैं वो भी आप उसको बेचें। क्योंकि एक प्रोडक्ट वो आपका ले रहा है तो ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस है आपकी सर्विस का, आपके प्रोडक्ट का। और कोशिश ये भी करिए कि अगर उसकी ऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डर वैल्यू एक्स रुपीज़ है तो क्या मैं उस ऑर्डर वैल्यू को बढ़ा सकता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं अपसेल और क्रॉस सेल में आती है। तीसरा, आपको अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कंटिन्यूसली देखना है कि क्या आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो वो फिक्स्ड है, उसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को आपको देखना है। और बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो अब आप आउटसोर्स कर सकते हैं और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए कि वो सर्विसेज जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा था तब मेरी क्या कॉस्ट आ रही थी और यही सर्विसेज मैं अगर बाहर करता हूँ तो क्या कॉस्ट आएगी। अगर उसमें आपको कोई कॉस्ट बेनिफिट नज़र आता है तो आप उसको बाहर आउटसोर्स करके अपनी वेरिएबल कॉस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। दूसरा, आपको कंटिन्यूसली अपनी सप्लाई चेन को मैनेज करते रहना होगा। आपको अल्टरनेट वेंडर्स, अल्टरनेट सप्लायर्स को देखना होगा। अगर वो एग्जिस्टिंग सप्लायर से बेटर हैं, वो आपको बेटर प्राइस दे सकते हैं, बेटर क्वालिटी दे सकते हैं, तो आपको ज़रूर देखना है। आपको अपनी लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ जो भी सप्लाई चेन में हो रही है उसको देखना है और ये देखना है कि आप किस तरह से उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो या वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो या वो वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट हो या यूसेज ऑफ अल्टरनेट मटेरियल हो, जो कि वो सस्ता हो लेकिन किसी भी तरह से आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होती है तो वो भी एक तरीका है। तो ये सप्लाई चेन को और भी एफिशिएंट बनाने के तरीके हैं। उसके अलावा आपको अपनी सेल्स टीम पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। उनको आपको लेटेस्ट जो सेल्स प्रैक्टिसेस हैं वो बतानी होंगी। इसके अलावा उनको और भी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा ताकि वो जब वो मार्केट प्लेस में जाएँ तो वो आपकी कंपनी के लिए काम करें। और कोशिश ये करिए कि उनकी सैलरी को फिक्स्ड और वेरिएबल सैलरी में ले आएँ। वेरिएबल सैलरी को लिंक कर दीजिए उनके टारगेट से। जब आप उनके टारगेट से वेरिएबल सैलरीज को लिंक कर देंगे तो एक हंगर होगा टीम के अंदर कि किस तरह से मैं और ज़्यादा बेचूं। जब मैं ज़्यादा बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा कमीशन कंपनी से मिलेगा। वो भी फोर्स करेगा उनको अच्छा परफॉर्म करने के लिए। दूसरा, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी, अगर आपकी फैक्ट्री है, आपका प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ आपको अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और वेस्टेजेस हैं उनको कम करना पड़ेगा। बिकॉज वेस्टेजेस जो हैं वो 10 से 15% या 20% से भी कभी कभी किन्हीं कंपनियों में वो कॉस्ट होती है। अगर आपने उसको रिड्यूस किया तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी अगर आप एक्टिविटीज़ करेंगे तो इससे जो है आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होगी। और बहुत कुछ जानने के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।